गांव में आया हूं, इस गांव के बारे में एक जानकारी ये भी है कि पहले इस गांव से मंत्री और विधायक खूब हुआ करते थे, लेकिन अब इधर इस गांव में कुछ सन्नाटा हो गया। अकाल आ गया तो अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। और ये गांव भी बड़ा है। हाँ, ये अकाल का नज़ारा देखो ना सामने। हाँ, अभी भी है हमारे गांव की विधायक कैंडिडेट है, निर्दलीय है हमारे गांव से विधायक। एक खड़ी है इस बार। नहीं, मैं तो तब की कह रहा जब आपके गांव से मंत्री और विधायक थे। तब हम नहीं थे ना। अब हम आए, अब होने नहीं देंगे ना। अब किसी को अपने गांव से नहीं होने। नहीं। बहुत कितने मंत्री रह नुकसान हुआ इस गांव को। बहुत नुकसान हुआ उनके मंत्री बनने से। हाँ। लोग तो कहते हैं कि मंत्री विधायक बनने से गांव का बहुत विकास हो जाए। विकास हुआ ही नहीं ना, ये देख लो सामने, ये विकास ही तो नजर आ रहा है। अच्छा छोड़िए, जाने दीजिए आपके गांव की और सियासत की बात। पहले आप ये बताइए कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं, आपने देखे हरियाणा के बारे में, आपको क्या लगता है वो सही होंगे? जिस हिसाब से हवा चल रही थी उस हिसाब से तो नज़दीक ही है। कांग्रेस की जो हवा चल रही थी उस हिसाब से नज़दीक है। हवा चल रही थी? हाँ, बिल्कुल चल रही थी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सारी थी। किसानों की समस्याएं थी और लोगों की बहुत सारी समस्याएं रही इस दौरान। रोजगार की समस्या थी। नहीं तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की सीटों की संख्या 45 से लेकर 50 के बीच में रुक जाएगी, या ये 55-60 या आगे भी जा सकती है? अब वो तो परसों 8 तारीख को ही पता लगेगा एग्जैक्ट तो। अरे 8 को तो जो लगेगा। आपको क्या लगता है? जाने चाहिए 60-65 तक। और ये गन्नौर में? गन्नौर में कुलदीप शर्मा कांग्रेस। देवेंद्र कादियान दूसरे पे या तीसरे पे? दूसरे पे भी आ सकते हैं। एक बात बताइए, ये जो देवेंद्र कादियान ने, इसमें कई बार आया भी, एक बार ट्रेन में भी आ रहा था तो मुझे लोग बोल रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस और देवेंद्र कादियान, चूंकि कांग्रेस से ही टिकट के दावेदार थे, वो बीजेपी से था। ये नहीं, देवेंद्र कादियान बीजेपी से दावेदार था। अच्छा, ये बीजेपी के। असल में इतनी जगह जाते रहता हो ना तो दिमाग से उतर जाता है कि कौन। बागी ये बीजेपी के हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि वोटों का बंटवारा होगा देवेंद्र कादियान की वजह से, या लड़ाई में है? देवेंद्र कादियान लड़ाई में है। अगर बीजेपी से टिकट मिला होता तो हारता क्लियर। हाँ, फिर हारता। तब क्लियर हारते। हाँ, इंडिपेंडेंट से लड़ाई में। हाँ, आप लड़ाई में। अच्छा, आपको क्या लग रहा है एग्जिट पोल के बारे में, आपका क्या विचार है? ये 50-52 तक जाएंगी कांग्रेस। और बीजेपी 30 से 32 तक। और बाकी सब? बाकी अन्य भी आएगी। कितनी? 15-16 के आसपास। तो आप तो 100 बता दिए। नहीं। अरे 50, 55, 30, 32 तो 80 यही हो गए, और 15 और 15, 20 तो 100 हो गए। 2-4 ऊपर नीचे हो सकती है आपस में। बाकी ये 30 तक बीजेपी आ सकती है। बीजेपी के कम होने की बहुत लोग तो कह रहे हैं कि हाफ हो जाएगी, 40 से 20। नहीं, 30 तक आएगी। तो अगर जैसा भाई साहब कह रहे थे हवा चल रही है, तब तो बीजेपी तब भी बहुत 30 सीटें पाती है, तो भी बहुत बचा लेगी उसने सीटें। हाँ, 30 तक आ जाएगी जी। किस वजह से? निष्पक्ष सरकार है, ये भी ऐसी बात नहीं। हाँ। अच्छी सरकार है बीजेपी की भी। अच्छा, आप मानते हो उन्होंने काम अच्छा किया? काम अच्छे किए। तो फिर क्यों उनके टिकट बंटवारे को लेकर ही ज्यादा वो है हमारे एरिया में तो खासकर। आप क्या कह रहे थे? आपका क्या मानना है एग्जिट पोल्स को लेके? हम ये जानना चाहते हैं कि हरियाणा की जनता को एग्जिट पोल्स पर यकीन है, ऐसा ही नतीजा आएगा, या अभी संशय है कि कुछ दूसरा भी हो सकता है? यकीन है हरियाणा की जनता को। हाँ, 50-55 जरूर आएंगे। आपके यकीन की वजह क्या है? सरकार का बदलाव चाहते थे लोग, कांग्रेस को चाहते थे लोग। 10 साल राज कर लिया उन्होंने, ये चाहते थे भाई सरकार बदल जाए। 10 साल के सरकार की जो है सरकार विरोधी लहर थी, या 10 साल हो गए थे तो अब कांग्रेस को मौका देने के बारे में लोग सोचने लगे थे? विरोधी
लहर है और इन्होंने कारण ऐसे किए हैं जिससे विरोधी लहर आई है। ना यहाँ महिला का सम्मान हुआ, ना किसी खिलाड़ी का सम्मान हुआ, ना कोई किसानों का सम्मान हुआ, ना कोई विकास हुआ। जैसा ये बोल रहे थे ना ऐसी नौकरियां मिली जिस हिसाब से ये करे 2 लाख इतनी नौकरियां देंगे, 2 करोड़ पूरे हरियाणा में देंगे, ना वो नौकरियां मिली हैं। ना जिस हिसाब से इन्होंने कहा था वो 15 लाख रुपये खाते में आएंगे, ना वो आए हैं। बॉर्डर पर किसान पीटे गए हैं, वहाँ घसीटी गई हैं, महिलाएं भी हैं और वो प्लेयर भी जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। विकास के नाम पर जीरो है। कांग्रेस में एक बार कुलदीप शर्मा बना था, हमारे गांव में 5 करोड़ रुपए लगे हैं। उसके बाद यहाँ 5 लाख रुपए क्या 50,000 रुपये भी नहीं लगे। 5 करोड़ ये लगे? 5 करोड़ मैं बताऊँ आपका क्या लगा है। 7 चौपाट बनी है और ये सामने स्टेडियम जहाँ रुख नजर आ रहे हैं आपको, और ये सामने हुड्डा सदन बना हुआ है, बहुत बड़ा, यहाँ शादियाँ करते हैं लोग। पर है ना हमारा जाटों का मोहल्ला है, वहाँ ऐसे ही बना सामुदायिक केंद्र और पार्क बने हैं और गलियाँ वलियाँ तो चलो ये तो मामूली बात है। सबसे इतना विकास जब से देश आज़ाद हुआ है कभी नहीं हुआ जितना कुलदीप शर्मा के टाइम पर ये विकास हुआ है। और इस बात को कोई बीजेपी वाला भी नहीं नकार सकता इस बात को। अच्छा एक बात बताता हूँ, ये जो कहानी कही जा रही थी कि इस बार बीजेपी की तरफ से कि इस बार चुनाव 35 जाति बनाम 1 जाट, वो वाला चुनाव में हुआ कि नहीं? ऐसा है, इनकी हमेशा पॉलिसी रही है जाति को लड़ाना, धर्म को लड़ाना, जाटों से ब्राह्मणों को लड़ाना। हमेशा ही राजनीति के लोग इस बात को समझ गए हैं। अब की बार लोग अपना बदलाव चाहते हैं। इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरह से इतने स्टेज पर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं भाई परिवारवाद है। यहाँ जितना परिवारवाद इन्होंने अब फैलाया है, कहीं सुरीति चौधरी को टिकट दे दी, किन चौधरी की लड़की को यहाँ परिवारवाद इनको नज़र नहीं आता, या रमेश कौशिक के भाई को टिकट दे दी, यहाँ परिवार नज़र नहीं आता। तो इतने बड़े बड़े नेता इतनी बेटी को दे दी, तो इतने बड़े बड़े नेता इतनी बड़ी स्टेज पर खड़े होकर झूठ बोलते हैं, तो लोगों ने देख लिया इनका पर्दाफाश हो चुका है। अब बीजेपी को लोगों ने दिल से नकार दिया है, आगे के लिए भी और ऊपर के लिए भी। ये सच्चाई है, ये पृथ्वी की धरातल की सच्चाई है। ये एक बात मैं जो आपसे पूछा उसको आप घुमा गए। बोलो साहब। मैंने ये जो कहा कि जाट और गैर जाट जो चुनाव होने की बात हो रही थी कि जाट एक तरफ रहेंगे यानी कांग्रेस की तरफ, और गैर जाट सब लामबंद हो जाएंगे, जिसमें ओबीसी हो गए, पंजाबी हो गए, अहिरवाल के इलाके में यादवों का हो गया, वो सब एक तरफ बीजेपी की तरफ रहेंगे। तो ऐसा हुआ कि नहीं चुनाव के समय? नहीं, ऐसा कुछ रुझान हुआ है। जाटों की वोट हुड्डा की वजह से आई भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, और इसका अच्छा असर कुलदीप शर्मा को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बात नहीं है कि ब्राह्मणों की और दूसरी जातियों की वोट नहीं आई है, ऐसी बात नहीं है।